नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कुछ लोग अपना मोबाइल नंबर डाल रहे हैं और लिख रहे हैं कि ये गुरुजी का नंबर है। तो कृपा करके ऐसे किसी भी नंबर पर आप कॉल मत कीजिएगा। मेरा वो नंबर नहीं है। मैं अपना मोबाइल नंबर किसी भी कमेंट में नहीं देता हूँ। कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ फ्रॉड करने के लिए अपना मोबाइल नंबर डाल रहा है, तो इस तरह का कोई कमेंट आपको अगर मिलता है तो भूल करके भी उस नंबर पर कॉल मत कीजिएगा। आपके साथ धोखा हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं अक्टूबर 2022 की। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसी रहेगी धन आगम की स्थिति, धन की बचत की स्थिति, संतान, शिक्षा, कंपटीशन, भूमि, भवन, वाहन, भौतिक सुख, रोग, ऋण, शत्रु, लव रिलेशंस, दाम्पत्य सुख, धर्म, अध्यात्म, भाग्य और पुरुषार्थ, जॉब, कैरियर और विदेश, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे विस्तार से। ये वीडियो मैं 3 पार्ट में बना रहा हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछले माह में सितंबर में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आई थीं, किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा था और इसकी क्या वजह थी। सेकंड पार्ट में मैं आपको अक्टूबर माह के ग्रह गोचर के आधार पर इसके फल का विश्लेषण करूंगा। और तीसरे पार्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अक्टूबर में आपको किन किन क्षेत्रों में समस्याएं आ सकती हैं, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होंगी, और अंत में मैं उपाय भी बताऊंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वृषभ राशि के जातकों की अक्टूबर 2022 की कुंडली आपके सामने है। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। आपके जन्म के समय जो ग्रह स्थिति थी उसके आधार पर जो कुंडली बनती है वह होती है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में आपका प्रारब्ध लिखा होता है। आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होती हैं, इसका विचार जन्म कुंडली से किया जाता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली, जिसमें ग्रहों के वर्तमान में गोचर के आधार पर फल कथन किया जाता है। तो ये है गोचर कुंडली। अक्टूबर के माह में 4 महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल का गोचर आपके लग्न भाव में है और मंगल 16 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के धन भाव में स्थित होंगे। बुध, सूर्य और शुक्र का गोचर पंचम भाव में है, लेकिन बुध 26 अगस्त को छठे भाव में, सूर्य 26 अक्टूबर को छठे भाव में, सूर्य 17 अक्टूबर को छठे भाव में और शुक्र 18 अक्टूबर को छठे भाव में गोचर करेंगे तुला राशि में। भाग्य भाव में शनि का गोचर है और लाभ के भाव में गुरु और विदेश भाव में राहु का गोचर है। अब यहाँ कुंडली के छठे भाव में 4 ग्रह गोचर करेंगे 17 अक्टूबर के बाद। बुध, शुक्र, सूर्य और केतु, और यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बनेगा। तो इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे।
तो चलिए विश्लेषण करते हैं, लेकिन पहले समझते हैं सितंबर में क्या क्या परेशानियां आई थीं। तो पहले बात कर रहे हैं सितंबर का महीना आपके लिए कैसा गुजर रहा है। देखिए आज 21 सितंबर है और अभी सितंबर में 9 दिन बाकी हैं। तो पहले लग्न की बात करते हैं। लग्न के स्वामी हैं शुक्र, आपके लिए वृषभ राशि के लग्न के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र अत्यंत सौम्य शुभ ग्रह है और लग्न में मंगल का गोचर है। मंगल बहुत ही क्रूर ग्रह हैं, बहुत ही पाप ग्रह माने जाते हैं। तो मंगल और शुक्र में बहुत बड़ी शत्रुता मानी जाती है ज्योतिष शास्त्र में। तो आपके लग्न में शत्रु का गोचर, शत्रु ग्रह का गोचर आपके लिए सितंबर के महीने में आपके स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा होगा। मंगल के प्रभाव से आप बिला वजह क्रोध आपको आ रहा होगा, छोटी छोटी बातों पर स्वभाव में उग्रता आई होगी, जबकि आपका नैसर्गिक रूप से आपका स्वभाव बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मधुर, बहुत ही मृदु है। लेकिन मंगल के प्रभाव से आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया होगा, छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ रहा होगा और काम में मन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जब विपरीत स्वभाव का ग्रह आपके लग्न में बैठ जाए तो फिर कार्य भी प्रभावित होगा और उत्साह की कमी आई होगी। आपने या तो कोई काम शुरू ही नहीं किया होगा और अगर शुरू भी किया होगा तो तरह तरह की विघ्न बाधाएं आई होंगी। शुक्र के शत्रु हैं सूर्य और सूर्य का गोचर 17 सितंबर तक अपनी ही राशि सिंह राशि में चतुर्थ भाव में था। यहाँ पर सूर्य के प्रभाव से आपके भौतिक सुखों में कमी आई होगी और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। परिवार में बिला वजह तनाव की स्थिति बनी होगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदने का अगर आपने कोई सौदा किया था वो सौदा भी बिगड़ गया होगा। और सूर्य चूंकि चतुर्थ भाव में है और राहु की दृष्टि पड़ रही है सूर्य पर, तो सूर्य पीड़ित हुए। अब जब सूर्य पीड़ित हुए तो सूर्य की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ी और कर्म भाव के स्वामी हैं शनि, शनि भी सूर्य के शत्रु हैं। तो कार्य क्षेत्र में भी स्थितियां आपके अनुकूल नहीं रही होंगी, तमाम तरह की विघ्न बाधाएं आपको आई होंगी, कार्य आपका पूरा नहीं हुआ होगा। और सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं। शासन प्रशासन का आपको बिल्कुल भी सहयोग नहीं मिला होगा। आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों से, सरकारी कर्मचारियों से था, वह काम नहीं बना होगा। उस काम में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आई होंगी। शनि जो कि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, शनि भी वक्री हैं। शनि 23 अक्टूबर को मार्गी होंगे, तो भाग्य ने भी आपका साथ नहीं दिया होगा। एक तो कर्म भाव प्रभावित, दूसरा भाग्य भाव भी प्रभावित हो गया। तो कार्यक्षेत्र में तो दिक्कत आ ही रही थी। आपने कोई काम शुरू किया तो उसमें भाग्य ने भी सपोर्ट नहीं किया तो वो काम भी बाधित हो गया। और शनि की दृष्टि पड़ी लाभ के भाव पर, तो धन की समस्या आपके सामने आई। देवगुरु भी वक्री, शनि भी वक्री हैं। लाभ के भाव में देवगुरु हैं और भाग्य के भाव में शनि है, शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर। तो फाइनेंशियल क्राइसिस से भी आप गुजरे होंगे।
आर्थिक समस्याओं से दो चार हुए होंगे। और चूंकि शनि वक्री हैं और राहु 12वें भाव में है, राहु की दृष्टि रोग के भाव पर पड़ रही है, तो आप अस्पताल और मेडिकल स्टोर के चक्कर लगाते लगाते भी थक गए होंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर भी आपके पीछे लग गया होगा। और शनि वक्री होने के कारण पूरे शरीर में थकान, जॉइंट्स पेन, पिंडलियों में दर्द, कमर में दर्द, सिर दर्द और सूर्य के पीड़ित होने के कारण ब्लड प्रेशर और हार्ट की समस्या भी आपको झेलनी पड़ी होगी। अब ये हर व्यक्ति के साथ एक जैसा नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ ना कुछ हर व्यक्ति के साथ हुआ होगा। और चूंकि मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो आपका दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित हुआ होगा। लव रिलेशन भी डिस्टर्ब हुए होंगे। पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय था तो वो भी प्रभावित हुआ होगा। उसमें भी अपने पार्टनर से आपके रिश्ते खराब हुए होंगे। किसी बात पर कहा सुनी हुई होगी और बात ने बड़ा रूप धारण कर लिया होगा। और शनि की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है। शनि वक्री हैं तो आपके अंदर आलस्य की प्रधानता रही होगी, काम में मन नहीं लगा होगा, कार्य प्रभावित हुआ होगा। तो ये सब वजह थी जिसकी वजह से आपको सितंबर में ये समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी जानकारी हो सके। आइए अब बात करते हैं अक्टूबर 2022 के राशिफल के बारे में। अक्टूबर माह का विश्लेषण करने से पहले एक बार मैं फिर से आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों के द्वारा अपने मोबाइल नंबर देकर ये लिखा जा रहा है कि ये गुरुजी का नंबर है। तो कृपया कभी भी भूल करके भी ऐसे मोबाइल नंबर्स पर कॉल ना करें, क्योंकि ये एक फ्रॉड हो सकता है। मैं कभी भी अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में नहीं देता हूँ। बात करते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर माह में स्थितियां धीरे धीरे सुधार लेंगी, परिवर्तन आएगा। सबसे बड़ा जो परिवर्तन आएगा वह आएगा भाग्य भाव में। शनि 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि 22 तक वक्री रहेंगे और 23 को एकदम से मार्गी हो जाएंगे। वक्री का मतलब स्पीड स्लो हो जाना, मार्गी का मतलब नॉर्मल स्पीड में। तो शनि अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ा करके नॉर्मल स्पीड में ले आएंगे। तो इसका जो परिणाम है, इसका जो फल है, वो आपको अक्टूबर के शुरुआत से ही देखने को मिलेगा। क्या रिजल्ट मिलेगा? भाग्य जो आपका साथ नहीं दे रहा था, अब भाग्य का सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर, तो फाइनेंशियल क्राइसिस दूर होगी, धन का आगम शुरू होगा। आपका पैसा कहीं फंसा था, वो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और शनि की दृष्टि पड़ेगी पराक्रम भाव पर, तो आपके पराक्रम और उत्साह में वृद्धि होगी, कार्य करने में मन लगेगा। और सूर्य जो हैं राहु के प्रभाव से मुक्त होकर के कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर चुके होंगे और 17 अक्टूबर तक पंचम भाव में रहेंगे। सूर्य पंचम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध भी हैं और बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनेगा, जो छात्रों के लिए बहुत अच्छा है।
यहाँ पर शुक्र भी हैं बुध के साथ, और बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, जो धन प्राप्ति की दृष्टि से बहुत अच्छा है। और शुक्र यहाँ 18 अक्टूबर तक रहेंगे। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आपके लग्न के स्वामी शुक्र और बुध का पंचम भाव में गोचर बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। अब एक चीज समझने की है, आप प्रश्न भी करेंगे कि कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। जी हाँ, शुक्र नीच के होंगे, लेकिन नीच भंग राजयोग भी बनेगा। देखिए, उच्च के बुध के साथ जब शुक्र का गोचर होगा तो शुक्र का नीच भंग होगा, और नीच भंग होते ही नीच भंग राजयोग बनेगा, और शुक्र उच्च के समान फल देंगे। 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक शुक्र पंचम भाव में रहेंगे, नीच भंग राजयोग बनाएंगे, बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेंगे, और लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके लिए धन प्राप्ति के असीम संभावनाओं के द्वार खोलेंगे। संतान के भाव में उच्च के बुध संतान की प्राप्ति कराएंगे। शुक्र हैं, आपका विवाह कराएंगे, लव रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, संतान की तरफ से सुख और खुशी दोनों ही प्राप्त होगी आपको। और अगर इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है तो वो बुध के समान बुद्धिमान, ज्ञानवान, शुक्र के समान आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामी होगी। पंचम भाव शिक्षा का है, और इस भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है, तो छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा है। खासकर कि वो छात्र जो कि IAS, IPS, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या IT सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कॉमर्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए रोजगार, नौकरी पाने का योग बन रहा है। आपकी संतान की तरक्की होगी। बुध धन के भाव के स्वामी हैं, तो धन का संचय भी अब होगा। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं और धन के भाव के स्वामी हैं, तो शेयर मार्केट में निवेश भी आप कर सकते हैं, और ये शेयर मार्केट में निवेश आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत लाभकारी होगा। लेकिन शेयर में निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिएगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का ये समय बहुत ही बेहतर है, क्योंकि उच्च शिक्षा के भाव में शनि बैठे हैं, जो 23 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे और आपको विदेश भेज देंगे। यहाँ बुध और गुरु का कुशाग्र योग बन रहा है। गुरु की दृष्टि बुध पर, बुध की दृष्टि गुरु पर, जिसे ज्योतिष शास्त्र में कुशाग्र योग कहते हैं। और इस योग के बनने पर छात्रों की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगी, लिखने की, बोलने की, समझने की, तर्क करने की, विश्लेषण करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। इस पूरे गोचर काल में अगर आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें तो बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ माता लक्ष्मी की भी आप उपासना करें। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं। मंगल भी 16 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे, आपके लग्न से धन भाव में चले जाएंगे, तो आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आकर्षक व्यक्ति, मधुर वाणी, सौम्य व्यवहार से आप लोगों के दिलों पर राज करेंगे। आपके अंदर जो तनाव की स्थिति थी, जो चिड़चिड़ापन था, जो क्रोध की स्थिति बन रही थी, वो सब समाप्त हो जाएगी। शुक्र कला के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, तो आप कला के क्षेत्रों से धन प्राप्त करेंगे। और शनि बुध के मित्र हैं, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। अष्टम भाव के स्वामी देवगुरु हैं, तो आपको दैवी सपोर्ट दिलाएंगे, आयु की वृद्धि करेंगे। ज्योतिष तंत्र मंत्र में
आपकी रुचि बढ़ेगी और रिसर्च के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति अष्टम के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों और गुप्त धन का होता है। यहाँ पर देवगुरु आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। गुप्त धन क्या होता है? वह धन जिसको प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम न करना पड़े। लॉटरी से, शेयर से, पैतृक संपत्ति से, वसीयत या विरासत से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, कोई बीमा पॉलिसी मैच्योर हो जाए, कोई क्लेम मिल जाए, ससुराल पक्ष से, ऐसी जगह से धन प्राप्त होगा जहाँ से आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आपको मिलेगी और वो देवगुरु के प्रभाव से। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे और वो यह योग इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ योग हो सकता है और आपकी धन संबंधी समस्याएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। धन का संचय होगा, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, मकान का डेकोरेशन करा सकते हैं, नया मकान खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं। तो अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। अक्टूबर का अंतिम सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आपकी कुंडली के छठे भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। चलिए इस पर बात करते हैं। अक्टूबर का अंतिम सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व का होगा क्योंकि आपकी कुंडली के छठे भाव में चार ग्रहों का गोचर होगा। सूर्य 17 अक्टूबर को छठे भाव में आ जाएंगे। हालांकि सूर्य का गोचर तुला राशि में होगा और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, तो इस पर आगे चर्चा करेंगे। बुध 26 अक्टूबर को आएंगे और शुक्र 18 अक्टूबर को यहाँ पर होंगे। केतु पहले से गोचर कर रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि बुध, शुक्र और केतु, इनमें कौन सा ग्रह सर्वाधिक प्रभावित करेगा आपको? अब अगर मैं ग्रहों के अंश बल के आधार पर विश्लेषण करना शुरू करूं तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, आपको समझने में भी दिक्कत आएगी। इसलिए एक ज्योतिष शास्त्र का जो सर्वमान्य सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह सर्वश्रेष्ठ प्रभाव तब देता है या तो उच्च की राशि में हो या स्वराशि में हो और या फिर मित्र की राशि में हो। यहाँ पर शुक्र का गोचर तुला राशि में है और तुला राशि शुक्र की अपनी ही राशि है। बुध का गोचर मित्र की राशि में है, तो सर्वाधिक प्रभाव शुक्र का होगा और उसके बाद बुध का होगा। हालांकि बुध केवल 4 दिन के लिए रहेंगे यहाँ पर, 4-5 दिन, 26-10 को आएंगे। तो सर्वाधिक जो प्रभाव होगा वो शुक्र का होगा। और केतु का प्रभाव क्या होगा? केतु तो आकस्मिकता के कारक हैं, आकस्मिक रूप से घटनाओं को घटित करा देते हैं। शुक्र के मित्र हैं, बुध के भी मित्र हैं, तो केतु भी आपको लाभ ही देंगे। अब शुक्र यहाँ क्या करेंगे? शुक्र विदेश भाव पर दृष्टि डालेंगे। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, 12वें भाव के प्रभाव को अत्यधिक बढ़ा देते हैं और शुक्र पर शनि की दृष्टि भी पड़ेगी। शनि की दशम दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। शुक्र शनि के परम मित्र हैं। अपने मित्र की दृष्टि शुक्र पर पड़ने से शुक्र के प्रभाव में और अधिक वृद्धि होगी। और शुक्र क्या है? धन के, वैभव के, समृद्धि के, संपन्नता के, ऐश्वर्य के, विलासिता के कारक हैं। तो आपको धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। खास करके धन आपको विदेश से मिलेगा, विदेशी व्यापार से मिलेगा। विदेश में नौकरी आप करते हैं, वहाँ से पैसा मिलेगा। विदेश में आपके कोई रिश्तेदार, नातेदार, कोई मित्र रहते हैं, वहाँ से पैसा मिलेगा।
12वां भाव खर्चों का है और शुक्र खर्चे बढ़ा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पैसा भी शुक्र ही देंगे। खर्च कहाँ होगा? सुख सुविधा के साधनों पर। शुक्र सुख के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं, विलासिता के कारक हैं। आप अपने घर में सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन क्रय करेंगे। और अगर आप महिला हैं तो आप 18 अक्टूबर के बाद, नोट कर लीजिए, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, आभूषण, गोल्ड, ये निश्चित रूप से क्रय करेंगी। और अगर आप क्रय करें तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, मैंने 18 अक्टूबर के बाद ज्वेलरी परचेज की है। डिज़ाइनर ड्रेसेस पर, परफ्यूम्स पर, कॉस्मेटिक्स पर, श्रृंगार प्रसाधनों पर आपका पैसा खर्च होगा। आप नया वाहन भी ले सकते हैं, क्योंकि शुक्र छठे भाव में अपनी ही राशि में है। छठा भाव कर्ज का होता है। आपको बैंक से लोन मिल जाएगा, किश्तों में आप 4 व्हीलर खरीद सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में आप मकान खरीद सकते हैं, अपने भवन की साज सज्जा पर धन खर्च करेंगे, मकान का डेकोरेशन कराएंगे, या फिर भवन का निर्माण भी आप शुरू कर सकते हैं। शुक्र आपको इतना पैसा देंगे। जहाँ तक सूर्य और बुध की बात है तो सिर्फ इतना कहूँगा कि बुधादित्य राजयोग बनेगा, छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 26/10 के बाद छात्रों को विदेश जाकर के शिक्षा प्राप्त करने का योग बनेगा। साथ ही साथ किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इन क्षेत्रों में आपको नौकरी मिलने का भी योग बनेगा। अब आइए बात करते हैं आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, किन बातों से आपको विशेष तौर से सतर्क रहना है। सबसे पहली बात, मंगल आपके लिए शुभ नहीं है और 16 अक्टूबर को मंगल पहुंच जाएंगे धन के भाव में, जहां से परिवार का विचार किया जाता है। परिवार के सदस्यों के बीच में तनाव पैदा कर देंगे, बिला वजह के झगड़े बढ़ा देंगे। मंगल जब धन के भाव में होंगे तो मंगल की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर। गर्भवती माताओं के लिए भी मंगल का ये गोचर ठीक नहीं होगा, विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं। संतान की प्राप्ति अगर होती है तो ऑपरेशन के योग बनेंगे। धन भाव में गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, जो कि आकस्मिक दुर्घटनाओं का होता है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। ब्लड संबंधी रोगों से अगर आप पीड़ित हैं तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा अपना। सूर्य नीच के होंगे, हालांकि छठे भाव में सूर्य नीच के होंगे, लेकिन सूर्य का नीच भंग होगा। नीच भंग राजयोग बनेगा, लेकिन जब तक सूर्य का नीच भंग का शुभ प्रभाव आपको मिले तब तक तो सूर्य आपका बहुत नुकसान कर चुके होंगे। क्या नुकसान करेंगे? 12वें भाव पर दृष्टि, अस्पताल और मेडिकल स्टोर के चक्कर कटवा देंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर उलझ सकता है। स्वास्थ्य खराब कर देंगे। खास करके अगर आप ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो बहुत सावधान रहिएगा। तो मंगल और सूर्य का विशेष उपाय करेंगे, साथ ही साथ और भी ग्रहों का उपाय करें। जिन ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही हो, या जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कमजोर हों,
उनका भी उपाय कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोरपंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम इन सब जगह पर मोरपंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोरपंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात
और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है। आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।